नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार की राजनीति में चाचा और भतीजे के बीच में सह और मात का खेल जारी है। लोजपा में टूट के बाद सोमवार के दिन पहली दफा बिहार की जमीन पर चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजा चिराग पासवान के बीच में सीधे राजनीतिक टक्कर देखने को मिली। रामविलास पासवान की विरासत पर दावेदारी पेश कर रहे इन नेताओं के द्वारा खुद को साबित करने की होड़ दिखी। इस होड़ में चिराग पासवान शक्ति प्रदर्शन में चाचा पशुपति कुमार पारस से कहीं आगे दिखे, लेकिन ऐन वक्त पर चाचा पशुपति कुमार पारस ने एक नई चाल चली और लोजपा के लड़ाई में अमित शाह की एंट्री करा दी है। बिहार की धरती पर लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद पहली बार उतरे चिराग को उम्मीद से बेहतर वेलकम मिला। 101 घोड़े की सलामी मिली तो हजारों समर्थकों से जिंदाबाद मिला। सुरक्षा के लिहाज से अति संवेदनशील एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में समर्थकों का हुजूम दिखा। यहां ना तो कोरोना गाइडलाइन थी और ना प्रशासन। अगर कुछ था तो चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे। इन्हीं नारों के बीच चिराग का काफिला पटना की सड़कों पर गाड़ियों का जाम खड़ा करता निकलता रहा। पोस्टरों से पटे पटना की सड़कों पर चिराग पासवान हाथ हिलाते हाजीपुर की तरफ बढ़ चले। हाजीपुर के रास्ते में भी भव्य स्वागत किया गया। जगह जगह लोजपा नेता हुजूम के साथ खड़े रहे और चिराग पासवान का स्वागत अभिनंदन करते रहे। एक समय ऐसा लगा जैसे खुद रामविलास पासवान हाजीपुर पहुंच रहे हो। इधर रामविलास पासवान के निधन के बाद 5 जुलाई को उनकी जयंती को भव्य तरीके से मनाने का ऐलान पशुपति कुमार पारस ने भी किया था। पारस के ऐलान के मुताबिक 10,000 लोगों को भोजन कराने से लेकर बिहार के कोने कोने से लोगों को पटना बुलाकर भव्य आयोजन करना था, लेकिन यह आयोजन पटना के लोजपा कार्यालय तक ही सीमित रहा। पशुपति कुमार पारस के कार्यक्रम में 10,000 लोग तो नहीं पहुंचे, लेकिन महज कुछ 100 लोग जरूर पहुंचे। जयंती में बड़े नेता के तौर पर केवल पशुपति पारस ही थे, बाकी किसी की बड़ी उपस्थिति नहीं दिखाई दी। इस बीच चाचा पारस ने मीडिया के जरिए ये खबर भी चिराग तक पहुंचाई कि अगर वो लोजपा कार्यालय आते हैं तो उन्हें वो रोकेंगे नहीं। लोजपा कार्यालय में पशुपति कुमार पारस ने रामविलास पासवान की जयंती पर समारोह का आयोजन किया था, लेकिन चिराग यहां नहीं गए और सीधे हाजीपुर के लिए रवाना हो गए। पार्टी के 5 सांसदों के साथ चिराग के नेतृत्व को नकार चुके चाचा पशुपति कुमार पारस 16 जून को लोजपा के टूट के बाद पहली बार पटना आए थे। तब पशुपति पारस के समर्थकों ने भी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया था, लेकिन चिराग के सोमवार के प्रदर्शन की तुलना में पशुपति कुमार पारस का शक्ति प्रदर्शन कहीं भी टिकता दिखाई नहीं देता। चिराग के शक्ति प्रदर्शन ने चाचा को भी जाहिर तौर पर चौंकाया, लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी पारस ने नया दांव चल दिया। चिराग के पटना उतरते ही राजनीति के गलियारों में एक चर्चा तेजी से सामने आई। चर्चा यह थी कि पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन किया है। फोन कॉल को इस बात से जोड़ा जाने लगा कि पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री बन रहे हैं और यह उसी का बुलावा है। इस चर्चा पर मीडिया ने पारस से सवाल किया तो उन्होंने इससे न इनकार किया और न ही इसे माना, सिर्फ कहा राज को राज रहने दीजिए। चिराग पासवान हो या उनसे बगावत कर चुके चाचा पशुपति कुमार पारस, दोनों ही इन दिनों अपने आप को लोजपा का असली दावेदार साबित करने में लगे हैं। असल में दोनों के बीच लड़ाई सिर्फ पार्टी और पार्टी के परंपरागत वोटरों पर कब्जे की नहीं है। ये लड़ाई केंद्रीय मंत्रिमंडल में लोजपा की तरफ से जगह पाने की भी है। लोजपा की टूट का सबसे प्रमुख कारण भी यही है। बीजेपी चाहकर भी चिराग को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर पा रही थी। ऐसा करने पर नीतीश के नाराज होने का खतरा महसूस हो रहा था। बीजेपी इस समस्या को सुलझाने पर मंथन कर ही रही थी कि जेडीयू की तरफ से चाल चल दी गई। पशुपति पारस के नेतृत्व में लोजपा टूट गई। इसके बावजूद बीजेपी फैसला नहीं ले पा रही, क्योंकि वो लोजपा के ऐसे नेता को मंत्रिमंडल में जगह देना चाहती है जिसके पीछे परंपरागत वोटर भी खड़ा हो। पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के
सोमवार के आयोजनों पर, इसलिए बीजेपी की पैनी नजर भी थी। पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि सोमवार के दिन चिराग पासवान ने यह साबित कर दिया कि रामविलास पासवान के असली वारिस वही हैं। उनकी भीड़ समर्थित कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। रामविलास पासवान ने अपने जिन समर्थकों को खड़ा किया था वो हुजूम चिराग पासवान के साथ है। तकनीकी तौर पर भी चिराग पासवान ही लोजपा के असली वारिस नजर आते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से चिराग पासवान के समर्थन में पटना से लेकर हाजीपुर तक समर्थकों की भीड़ सड़कों पर दिखाई दी, जिस प्रकार से उनके समर्थन में हजारों की भीड़ कोरोना गाइडलाइन को तोड़ते हुए नजर आई, ऐसा साफ तौर पर प्रतीत होता है कि रामविलास पासवान के समर्थक पूर्ण रूप से चिराग पासवान के साथ ही खड़े हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि इस आयोजन के बाद एक तरफ चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा, दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर रामविलास पासवान की जयंती मनाने की बात कहने के बाद भी हजारों की भीड़ नहीं जुटा पाए पशुपति कुमार पारस। दोनों खेमे में से आखिर बीजेपी अब किसे चुनती है असली लोजपा के तौर पर और केंद्र में किसे मंत्री बनाती है? चर्चाएं पशुपति कुमार पारस को लेकर चल रही हैं, लेकिन अगर बीजेपी पशुपति कुमार पारस के साथ जाती है तो ये मान के चलिए कि जो रामविलास पासवान के समर्थक थे, जो उनके पीछे भीड़ थी, वो चिराग पासवान के साथ जाएगी। यानी कि बीजेपी को रामविलास पासवान का परंपरागत जो वोटर है वो उनके साथ खड़ा नहीं दिखाई देगा। ये नुकसान बीजेपी को जरूर होगा अगर वो चिराग पासवान की बजाय पशुपति कुमार पारस को केंद्र में जगह देती है और असली लोजपा मानती है। हालांकि ये लड़ाई लोजपा की तो अभी चुनाव आयोग के पास है, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प है कि बीजेपी केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में आखिर किसे चुनती है या फिर किसी को नहीं चुनती, यही देखना बड़ा दिलचस्प है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।